तो स्टूडेंट्स सिलेबस आपका ये एनजेवी जो है पिछले 2-3 साल से इन 4 सब्जेक्ट्स में जो टेस्ट लेते आ रही है, ठीक है। एनजेवी स्कॉलरशिप, पहला है सब्जेक्ट इंग्लिश, दूसरा मैथ, तीसरा साइंस और चौथा आईक्यू। बुक्स कौन से पढ़ने, कहाँ से तैयारी करें? आपने अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास का है, 8वीं जमात के 8वीं क्लास के बेस पे अप्लाई किया है, तो उसको 8वीं क्लास के ही बुक्स पढ़ने होंगे, इंग्लिश, मैथ और साइंस के। और आईक्यू आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी। तो इंग्लिश में क्या आएगा, जो मैंने पेपर एनालाइज किया है तो उसमें ये आते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आती है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी रीडिंग करेंगे, उसके बेस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर देने होंगे। मतलब पैराग्राफ पूरा दिया जाएगा, ऐसे टाइप होगा, उसको आपने पूरा पढ़ के फिर नीचे सवाल और जवाब, उसी में से ही सवाल और जवाब आपको देने होंगे। आप उसके लिए आपको और दूसरी बात जो है वो आपको टेंसेस पढ़ने होंगे। इंग्लिश में टेंसेस क्लियर होने चाहिए आपके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ने हैं आपको। मतलब ग्रामर पूरी पढ़नी है, जितनी हो सके ग्रामर की पूरी तैयारी करनी है। ट्रांसलेशन भी टेस्ट में आ सकती है, ट्रांसलेशन आ सकती है, और काफ़ी पिछली बार जो पास पेपर उनमें भी आई है। इंग्लिश टू उर्दू और सिंधी, इंग्लिश के सेंटेंस दिए गए हों उसको सिंधी या उर्दू में ट्रांसलेट करें, या फिर सिंधी या उर्दू के जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी होगी आपको। तो ये भी आप जहन में रखें कि ये जो स्कॉलरशिप देते हैं तो टेस्ट भी वैसे ही लेते हैं। फिर आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एट, ऑन, ओवर। प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल क्या होगा, प्रीपोजिशन आपको सारे क्लियर करने होंगे, प्रैक्टिस करने होगी। और इंग्लिश के इंग्लिश में ऐसे राइटिंग भी आती है 300 वर्ड्स की, जिसमें से ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये ऐसे इस तरह के टॉपिक आएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, ज़रूरी नहीं है ये तीनों आए, पर इनके जैसे जो है टॉपिक आएंगे उन पे आपको लिखना होगा, ठीक है। एक तो मैंने ये भी देखा है कि वाई, ऐसे लिखो 300 वर्ड्स का, वाई यू नीड दिस स्कॉलरशिप, दिस स्कॉलर, ये स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, तो उसके उस पर भी आप ऐसे आ सकता है आपको, या ऐसे भी ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज योर गोल, गोल आर एम इन लाइफ, लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, यहाँ गोल क्या है, एम क्या है, मकसद क्या है आपका। वाई यू नीड दिस स्कॉलरशिप, द टाइम आई हेल्प समवन इन नीड, ये भी टॉपिक आ सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, या मोबाइल के, ऐसे भी हो सकता है कि मोबाइल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल, ऐसे ही। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपने जहन में रखने हैं, और इन पे किसी भी एक पे, या इन टॉपिक चेंज भी हो सकते हैं। 300 वर्ड का ऐसे लिखना होगा आपको। तो कुछ मैंने आइडिया आपको दे दिया गया है, ज़रूरी नहीं है यही आए, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, बट नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर 100%। पिछली टेस्ट्स में ये आए गए हैं, जो पास पेपर्स हैं उनमें दिए गए हैं। फिर आता है दूसरा, ये इंग्लिश था, इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आती हैं, और भी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। ग्रामर पूरी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ने चाहिए आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नैरेटिव्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए आपको। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वेरी सिंपल, मिसाल तो आप 8वीं जमात में तो 8 क्लास की मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस कर लें। मैथमेटिक्स की जो भी एक्सरसाइज हैं वो आप पढ़ें, उन्हें एग्जाम्पल समझें और प्रैक्टिस करें, और लास्ट में जो समरी दी गई है उसको केयरफुली पढ़ें, और जो MCQs दिए जाते हैं
वो फिल करें। ये टेस्ट जो आती है मैथमेटिक्स की, इसमें एमसीक्यूज होते हैं या सॉल्यूशन बेस भी दे सकते हैं आपको। ये ऐसे हो सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और सॉल्यूशन बेस भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर चैप्टर के आप जो है एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें और लास्ट में जो एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करें तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। साइंस का भी ऐसे ही है, 8वीं जमात के आप 8 के बेस पे टेस्ट दे रहे हो तो 8 क्लास की साइंस के लास्ट में जो एमसीक्यूज है उनको हल करें और साइंस के जितने भी चैप्टर उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें और लास्ट में चैप्टर के समरी और एमसीक्यूज हल करें, ठीक है। और यही सेम जो है 7वीं क्लास के लिए है। 7वीं क्लास वालों के भी लिए इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, वो 7वीं क्लास के बुक्स पढ़ेंगे, 8वीं के नहीं पढ़ेंगे। और आईक्यू के लिए तैयारी आप यूट्यूब से करें या फिर आप गूगल से देख लें पास्ट पेपर, आईक्यू के क्वेश्चंस वहाँ से देख लें। बाकी ये चीज़ ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ही आपने पढ़ने हैं। ये बुक्स जो होंगे वो सिंध टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ने जो बुक्स दिए हैं आपको, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उनके किताब पढ़ने, इंग्लिश, मैथ और स्पेशली मैथ और साइंस, इन्हीं में से ही, इन बुक्स में से ही टेस्ट आएगी। और हर साल थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होता है, तो थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, बाकी सेम ही होता है। तो इस बार जो आप कंफर्म करने के लिए इस वेबसाइट पे स्लिप आने के बाद इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएंगे और यहाँ से आप सिलेबस के लिए कंफर्मेशन कर लेंगे कि क्या आएगा एग्जैक्टली सिलेबस के बारे में। ये मैंने एक पास्ट पेपर्स को देख कर ही आपको ये आइडिया दिया है, यही आता है ऑलमोस्ट। और अगर चेंज हुआ भी तो आपने एक बार यहाँ से चेक कर लेना है, कुछ चेंजिंग आ जाए तो यहाँ से देख लेना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। एंड मेरी वीडियो जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक